चैनल माय हैंड रिटन नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10वीं का विज्ञान का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। हमने पार्ट 1 में कार्बोहाइड्रेट और जैव प्रक्रम का लेसन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके आगे का चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रक्रम स्टार्ट किए थे। जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम में पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाए थे। आज हम आपको फैट पढ़ाएंगे। फैट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो यह फैट बन जाता है, और अगर हम फैट को खर्च नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। यही कोलेस्ट्रॉल लीवर में एकत्रित रहता है, और अगर कोलेस्ट्रॉल को आगे खर्च नहीं करेंगे तो आगे चलकर हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को खर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही चोट लगने से हमें बचाता है, ठंड लगने से बचाता है, और फैट से हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हमें वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन कम पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा फैट में ऑक्सीजन क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। फैट की वजह से हमारा शरीर सुंदर लगता है। यह चोट लगने से हमें बचा लेता है, ठंड लगने से भी बचा लेता है, और वसा की कमी से जो झुर्रियाँ होती हैं, हमारे चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ती हैं, वसा की कमी से ही पड़ जाती हैं। और ऊँट का जो कुबड़ होता है उसमें वसा ही जमा रहता है। ठीक है। और वसा से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा हमें वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होता है, लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा हमें इसमें कम ऑक्सीजन पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन कैसा पदार्थ है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो जीव द्रव्य का निर्माण करता है। जीव द्रव्य का निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। प्रोटीन सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करते हैं। प्रोटीन कैसे एंजाइम है। प्रोटीन जो है सभी प्रकार के एंजाइमों को निर्माण करता है। प्रोटीन सभी प्रकार के एंजाइमों का प्रोटीन बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। यह कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है। और उसके बाद नाइट्रोजन भी मिलके इन सब चीज़ों से मिलकर प्रोटीन बनता है। ये सब मिले तब ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है। यह शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करता है। प्रोटीन क्या करता है, सभी प्रकार की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, और इसका मेन काम ऊर्जा देना नहीं होता है। यह बहुत ही कम ऊर्जा देता है। यह हमारे शरीर की वृद्धि करता है, इसलिए प्रोटीन की ज़रूरत बच्चों और बूढ़ों को ज़्यादा होती है। ठीक है। बच्चों और बूढ़ों को क्या करती है, प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत होती है। यह मरी हुई कोशिकाओं को पुनः जीवित करता है, इसलिए बच्चे में थाइमस ग्रंथि का निर्माण किया जाता है। इसलिए बच्चों में थाइमस ग्रंथि का निर्माण होता है, और 15 साल की आयु तक ये होता है, प्रोटीन होता है। 15 साल की आयु तक प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। थाइमस ग्रंथि के द्वारा प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन, मशरूम और दाल में मिलता है, और 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रोटीन से हमें मिलती है। और क्या होता है, प्रोटीन का पाचन सबसे मुश्किल से होता है। मतलब प्रोटीन जल्दी से नहीं पचता है, क्योंकि यह जटिल प्रक्रिया होती है। यह नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, और यही 20 अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है। प्रोटीन में उपापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है। उपापचय मतलब एनाबॉलिज्म, अपचय और उपचय दोनों क्रियाओं को जोड़कर जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। अपचय में क्या होता है, इसमें तोड़ा जाता है, इसमें जोड़ना होता है। ठीक है। अपचय में क्या होता है, जोड़ा जाता है, और उपचय में क्या होता है, तोड़ना होता है। मतलब उपचय में किसी क्रिया को तोड़ना, जोड़ना। उपचय में यानी एनाबॉलिज्म में जोड़ना, और अपचय में तोड़ना। और कार्बोहाइड्रेट में 38 एटीपी जोड़कर ग्लूकोज, और प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड जोड़कर क्या बनता है,
प्रोटीन में 20 और प्लस एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनता है। ये हो गया उपचय क्रिया, तोड़ना होता है। जैसे पाचन में तोड़ा जाता है, श्वसन ये भी तोड़ना होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने पीछे भी पढ़ चुका है। ये चीज़ हमने पीछे भी पढ़ा है कि उपचय क्या होता है और उपचय क्या होता है। अब उसके बाद देखते हैं कि प्रोटीन, अब उसके बाद देखते हैं विटामिन क्या होता है। विटामिन का नामकरण सबसे पहले फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन का नामकरण सबसे पहले फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके अंदर कार्बन होता है। इसके अंदर क्या होता है? कार्बन होता है, इसलिए इसे कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर की उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक होता है और शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। शरीर को प्रतिरक्षा कौन प्रदान करता है? विटामिन। इसलिए इस विटामिन को शॉर्टकट में विट कहते हैं। विटामिन क्या कहते हैं? विट कहते हैं। विटामिन हमारे शरीर का क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ठीक है, अब ये जो विटामिन होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। और जो विटामिन बी होता है कई प्रकार के होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। ठीक है, देखिए जो ये सारे फिगर हैं, इनको देख के हम बता सकते हैं कि कौन से विटामिन के लिए हमें कौन से फल या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देखिए विटामिन ए हो गया, इसके लिए हमें क्या खाना होगा? संतरा और गाजर खाना होता है। ठीक है, और विटामिन B1 के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? प्याज होता है। ठीक है, और विटामिन B2 के लिए पेड़ पौधे से जो हमें मिलता है वो वनस्पति वो सब मिलता है। विटामिन B5 से क्या होता है? ये सलजम और मशरूम होता है। विटामिन B6 के क्या होता है? स्ट्रॉबेरी होता है। B9 से क्या होता है? बनाना वगैरह खाना होता है। विटामिन B12 के लिए हमें अंडा खाना होगा। विटामिन B6 के लिए पपाया और ग्रेप्स वगैरह। ठीक है, अंगूर और पपीता। फिर विटामिन डी के लिए, विटामिन सी के लिए ये हो गया। ठीक है, खट्टे फल जो होते हैं विटामिन सी में होते हैं। और विटामिन डी के लिए हमें मछली खाना होगा। और विटामिन ई के लिए हमें मटर खाना होता है। विटामिन के लिए क्या होता है? विटामिन के लिए ये चाय वगैरह होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारे हो गए विटामिन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन सारे विटामिन जो सारे विटामिन होते हैं ये कौन कौन से जल में घुलनशील होते हैं और कौन कौन। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। और विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग हो जाता है। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जल में विटामिन बी और सी होते हैं और वसा में होता है ए, डी, ई और के। इसका एक ट्रिक होता है एडेक। ठीक है, क्या ट्रिक होता है? एडेक। अच्छा, जल में घुलनशील ग्लूटामिन और वसा में घुलनशील ग्लूटामिन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन के लिए बी सी, देखिए जल दो अक्षर से मिलकर तो जा और ला हो गया। वसा जो है इसमें आ का मात्रा लगा हुआ है इसलिए थोड़ा सा बड़ा दिखने लगा है। तो वसा में घुलनशील यानी कि अडेक, जो बड़ा दिखेगा उसमें अडेक हो जाएगा, मतलब ज़्यादा लोग रहेंगे, और जो कम रहेगा उसमें दो ही लोग रहेंगे, बी और सी। ठीक है, ये हो गए जल में घुलनशील विटामिन। अब इन सब का हम रासायनिक नाम पढ़ते हैं। देखिए विटामिन दो चीज़ों से मिलता होता है, एक होता है बीटा और दूसरा होता है एमाइन। बीटा मतलब लाइफ होता है, एमाइन मतलब नेसेसरी, मतलब जीवन के लिए जो जरूरी होता है वो क्या होता है? विटामिन। ये दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। वसा में क्या क्या होते हैं? ए, डी, ई और के। एडेक हमने आपको बताया था कि एडेक इसका क्या है? एडेक इसका है जो है ये ट्रिक होता है ए, डी, ई और के। एडेक ए से क्या हो गया? रेटिनॉल। ए वसा मतलब विटामिन का क्या है? रासायनिक नाम है। एक हो गया रेटिनॉल, सी हो गया कैल्सीफेरॉल, ई हो गया टोकोफेरॉल, के हो गया नैप्थोक्विनॉल। फिर उसके बाद जल में घुलनशील, जल में कौन है? बी और सी है। सी जो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और बी हो गया बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में B1 हो गया थायमिन, B2 हो गया राइबोफ्लेविन, B5 हो गया निकोटिनियासिन और B6 हो गया पायरुविक एसिड और B6 हो गया फोलिक एसिड और B12 हो गया कार्बोसाइनोकोबैलामिन। ठीक है, इन सबको याद, या अगर हम इसे कई बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है बट फिर भी अगर आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, विटामिन देखें,
हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। पहले वसा में घुलनशील विटामिन का सारा का नाम याद कर लेंगे, फिर उसके बाद जल में, फिर उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, रेटिनॉल। ए का हो गया रेटिनॉल, डी बी का हो गया, ए का हो गया रेटिनॉल, उसके बाद बी का हो गया क्या, ए हो गया रेटिनॉल, डी हो गया, पहले वसा में याद कर लेते हैं। ए रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, नेप्थोकिनॉल। रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, क्या टोकोफेरॉल और नेप्थोकिनोन। ये हम 4 बार इसको अगर हम बार बार रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, जल में क्या हो गया, बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स ये बी हो गया थायमीन, राइबोफ्लेविन, निकोटीन, पैरोक्सिन और फोलिक एसिड और साइनोकोबालामिन। उसके बाद सी क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। अगर आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे तो ये हमें अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है और इसे बार बार लिखने की कोशिश कीजिए। जितना अच्छे से आप लिख के पढ़ेंगे उतना अच्छे से आपको आएगा। और इसका नोट्स भी बनाइए, नोट्स से ज़्यादा अच्छे से तैयारी होती है। कार्बोहाइड्रेट और जो है फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, वाटर और उसके बाद खनिज इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रुक्षांश क्या होता है और विटामिन तो हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, रुक्षांश जो होते हैं ये रेशेदार पदार्थ होते हैं। रुक्षांश के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं रुक्षांश क्या होता है। रुक्षांश रुक्षांश के बारे में बता देते हैं। रुक्षांश से क्या होता है, रुक्षांश जो होता है ये मोटा चारा होता है, जो गाय लोग नहीं खाते, मोटा चारा, उसमें जो चारा निकलता है। वैसे जब हम लोग भी कुछ भोजन करते हैं उसमें कुछ रेशेदार पदार्थ होते हैं जो क्या करता है, पचता नहीं है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। क्या करता है, इकट्ठा हो जाता है। यानी कि जैसे हम लोग जब आम खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं ना, उसमें रेशेदार पदार्थ होता है, वही होता है रुक्षांश। तो वो क्या होता है, वो इकट्ठा हो जाता है एक जगह, वो पचता नहीं है। और यह ब्लड को स्टोर करता है। क्या करता है, ब्लड को एक जगह जमा करता है। जो जालीदार चीज़ें होती हैं जैसे साग, फल तथा सब्जी का छिलका आदि में ये पाया जाता है। रुक्षांश किस में किस में पाया जाता है, साग में, फल में, सब्जी के छिलके में, सब में क्या पाया जाता है, रुक्षांश पाया जाता है। ठीक है, अगर आपने से ऐसे क्या होता है कि जो है रिवीजन नहीं हो पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर जरूर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। चलिए, हम आगे के क्लास भी आपको देते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।